ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट। टर्म अपने आप में किसी एक चीज़ की बात करता है, किसकी? पोटेंशियल की। ये सेम टू सेम कुछ पोटेंशियल टाइप का हम लोग 11th में पढ़ गए हैं। क्या पढ़ गए हैं? पोटेंशियल। अरे वो 10th में पढ़ा था। यस, किसकी पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, ग्रेविटी की। यस, ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th में पढ़ा था। कल का खाया याद नहीं, 11th का क्या याद होगा, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, राइट। तो ज़रा सपोज करते हैं एक चार्ज है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पर। कहाँ लाना है? जहाँ तुम हो। किस पॉइंट पर लेकर आते हैं? पॉइंट ए पर लेकर आते हैं। अब वो चार्ज जो है, जो चार्ज है वो क्या अपनी मर्ज़ी से पॉइंट ए पर आएगा? अगर अपनी मर्ज़ी से आना होता तो बहुत वक्त पहले आ चुका होता। अपनी मर्ज़ी से अगर आना होता तो बहुत पहले आ जाता, मतलब उसे लेकर आना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उस चार्ज को यहाँ तक लेकर आना पड़ रहा है? वो खुद से क्यों नहीं और खुद से क्यों नहीं आ सकता? इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ओपोज कर रही है। एग्जैक्टली। तो मतलब उस चार्ज को अगर मैं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, इस पॉइंट तक अगर मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, तो इट इज़ बीइंग वर्कड अपॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर ये जो W वर्क डन हुआ है, ये जो W वर्क है, ये जो हमने कंप्लीट किया है, दैट वर्क will be stored as potential in the charge, तो इस पॉइंट पर आने के बाद उस पूरे के पूरे चार्ज का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? V। बट दिस पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो इस पूरे चार्ज का नहीं है, वो यूनिट चार्ज का है। किसका है? P का, V का नहीं देवी, वो यूनिट चार्ज का है। दैट मीन्स इस पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल है। VA खुद एक पोटेंशियल है। किस पॉइंट का? A पॉइंट का। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ये पेंसिल यहाँ पड़ी हुई है, इस पेंसिल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखने में मुझे कुछ तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कहाँ जाएगी वो? इसमें स्टोर हो जाएगी। जब वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो जो अमाउंट है अगर मैं पर केजी निकालूं, दैट मीन्स मुझे 1 केजी को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पटकने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसमें उसका कितना पोटेंशियल राइज करेगा, वो सारी चीज़ जो है अगर मैं इस पे लगाऊं तो मुझे पर यूनिट चार्ज देखना पड़ेगा। ये तो टोटल चार्ज Q है, तो पर यूनिट चार्ज मीन्स वो स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा। दैट सेज VA is the potential of point A। किसी और B पॉइंट पर लेकर जाओगे तो क्या सेम पोटेंशियल देखने को मिलेगा? पोटेंशियल हो जाएगा VB। वो पोटेंशियल इस पोटेंशियल से पूरी तरह अलग होगा। अनटिल एंड अनलेस वो दोनों ही सरफेसेस कैसी हो? नहीं, वो दोनों ही पोटेंशियल्स एक ही सरफेस पे हों, जिसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो आएगी इसी चैप्टर में, और आगे चलेंगे तो आएगी। ठीक है। अब इसी का एक थोड़ा सा चचेरा भाई, एकदम मामा का लड़का या चाचा का लड़का, VA से हमें जाना है कहाँ? VB तक के सफ़र पे। मतलब पॉइंट A पे हमारे पास पोटेंशियल है VA, और जब हम पॉइंट B पर जाएंगे तो हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा? VB।
ऑब्वियसली अपने आप तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, लेकर जाना पड़ेगा। तो लेकर जाना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो वो कहाँ स्टोर होगा? चार्ज में स्टोर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं VB को ऑब्जर्व करूं, मीन्स A उसका पहले पोटेंशियल था, B उसका बाद में पोटेंशियल हो जाएगा, पॉइंट A से पॉइंट B तक। अब इसको ऐसे समझते हैं बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ। तुम 11th से 12th में आई, कुछ तो तुम लोग सीख कर आए होगे, हाँ, तो मतलब तुम्हारे पास कुछ तो नॉलेज पहले से होगी, वो तुम्हारा पुराना पोटेंशियल। कुछ मैं भी सिखाऊंगा ना थोड़ा बहुत, तो वो कहाँ जाएगा? भेजे में जाएगा ना, रुकेगा भी। अब तुम्हारे रुके ना रुके, चार्ज के ज़रूर रुकेगा। तो वो क्या होगा? पहले से एक चीज़ थी, पहले से एक पोटेंशियल ऑलरेडी था, उसमें मैंने थोड़ा सा वर्क किया तो मेरा पोटेंशियल कहाँ पहुँच गया? VB पर, है ना। एक छोटे बच्चे को पहले घुटनों के बल चलना आता है ना, तो उसे पहले कुछ तो आता होगा, तब उसे अपन पैदल पैदल पाँव चलाएंगे ना। थोड़ा काम करना पड़ेगा तो उसका अगला पोटेंशियल क्या हो गया? पैदल चलना आ गया। भागने के लिए थोड़ी और वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे जिस पर जो भी वर्क होता जाएगा चार्ज के ऊपर, वो उसके पोटेंशियल को राइज करता चला जाएगा, करेगा। इनिशियल कंडीशन जब तुम 11th से 12th में आई, इनिशियल कंडीशन जब तुम लोग 12th से आगे चले जाओगे, 12th क्लियर कर जाओगे, तो उस सिचुएशन में, मतलब आज में और आज से 1 साल बाद में तुम्हारे ज्ञान में कुछ फर्क आएगा? आना चाहिए ना, नहीं है तो व्यर्थ है साल का ज्ञान। तो वो जो ज्ञान में फर्क आया, वो मैं ये कह सकता हूं कि वो तुम्हारे पोटेंशियल में डिफरेंस आया है। तो VB माइनस VA कैन बी रिटन एज W/Q, कैन बी रिटन एज W/Q। पक्का है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब एक बार पिछली वाली स्लाइड पर वापस आते हैं। हम कोई भी क्वांटिटी जब डिस्कस करते हैं तो उस क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, ये भी होगी ना, इसकी भी यूनिट। ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए, तो ऐसे बेघर क्वांटिटी तो नहीं होगी, इसकी भी यूनिट होगी। क्या लगता है इसकी क्या यूनिट होनी चाहिए? ओके, तो इसकी जो SI यूनिट है वो बन जाती है वोल्ट, वो बन जाती है वोल्ट, ये, और इसकी सिंबल आ जाता है V। ये भी V, ये भी V, है ना। भक्त भी मैं, भगवान भी मैं ही, राइट। और क्योंकि वो इसका क्या है? कज़न, चाचा मामा का लड़का, उसकी भी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट वोल्ट, SI यूनिट इसकी भी क्या होगी? वोल्ट। कैसे निकालेंगे? W/Q, ओके, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं, बट वो उसकी SI यूनिट नहीं है। क्यों? अच्छा, मैं तुम्हारे नाम को लेने की बजाय तुम्हारे पूरे खानदान का नाम ले लूं। जैसे मूवी धमाल देखी है? नहीं देखी? धमाल मूवी ही नहीं देखी तुमने? उसमें कौन है वो जिसका नाम जो ट्रक पे बैठे हुए को बताता है, गाड़ी में, हाँ गाड़ी में जो उसका नाम बताता है, क्या बताता है? अरशद वारसी को बताता है। क्या नाम बताता है? आई गेस नाम है मेरा अय्यर, वेंकटेश अय्यर, कुछ फिर उसके बाद त्रिचिपल्ली, नत्थुस्वामी, रंगस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। तो उसने अपने पूरे खानदान का नाम बता दिया, अपना नाम नहीं बताया। तो अगर इसके साथ तुम भी वैसा ही कर दो, न्यूटन मीटर पर कूलम, इस बेचारे ने क्या पाप किए हैं?
इसकी क्यू अपनी कोई यूनिट नहीं हो सकती। फोर्स को भी दिया ना न्यूटन, उसको ऐसे तो नहीं लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब उसके पास इतनी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि वो न्यूटन ने दिया है, वो न्यूटन है, इस बेचारे ने कोई पाप थोड़ी किए हैं, इसको भी एक यूनिट दे दो भाई। डायमेंशन निकालना होगा तब उसके तरफ जाएंगे, डायमेंशन वैसे निकलेगा वहाँ, फिर ये जो इसके पोर्शंस हैं वहाँ से निकलेगा, वो फिर इससे नहीं निकलेगा। ओके, फिर उसके लिए हम याद करेंगे, उसके लिए फिर हम सीधा न्यूटन पर कूलम याद नहीं करेंगे, न्यूटन के भी खानदान पे जाएंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कूलम के लिए आएंगे, तब जाके इसकी डायमेंशंस आएंगे। बट लंबी चौड़ी यूनिट, ऐसा यूनिट, फर्क है ना, ऐसा। खैर, मैथमेटिकली हो गया, दोनों चीज़ें समझ में आई। थ्योरेटिकली और देख लेते हैं। आओ, डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल किसका होता है? एक पॉइंट का, और डिफरेंस दो पॉइंट का, ऑब्वियसली। आओ देखते हैं इसे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to a given point against the electric field। खुद से आ सकता तो बहुत पहले आ जाता, क्यों नहीं आ पा रहा? ये फील्ड ताई, ये ताई नहीं आने दे रही इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।